नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को भारत पाकिस्तान मैच में भारत की जीत पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन आखिरकार भोले बाबा ने आशीर्वाद भारत को दे ही दिया। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ये कहानी ऐसी नहीं रही है। ये कहानी जो है वो बहुत ही अलग ही तरह से रही है अगर हम पीछे इतिहास में देखें तो, और जो कि आज पूरी तरह से पलट दी गई है। और हम आज उसी कहानी की बात करने वाले हैं, उन्हीं अनसुने किस्सों की बात करने वाले हैं। हम भारत पाक मैच के मायनों की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाली है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। उस कहानी को आज हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जो ये आपके सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार तस्वीर आपको लग रही हो कि पाकिस्तान के किसी मैगजीन के कवर फोटो की होगी। बट ये ऐसा नहीं है। ये 1979 के अंदर 1979 के अंदर इंडिया में भारत की एक मैगजीन के कवर पेज पर इमरान की फोटो इस तरह थी और इन्हें सेक्स सिंबल के तौर पर दिखाया गया था। इससे आप देख सकते हैं कि उस दौर के अंदर भारत के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए क्या उनकी भावनाएं थी, किस तरह का इनका दौर था, किस तरह भारतीय लड़कियां पाकिस्तानी क्रिकेटरों की दीवानी थी कि इमरान खान को सेक्स सिंबल के तौर पे भारतीय मैगजीन में कवर फोटो जो है वो वहां डाली गई। ये उस टाइम की फोटो है दोस्तों। उस टाइम जो है वो पाकिस्तान का, आप ऐसे कह सकते हैं, दौर था। पाकिस्तान की बहुत ही मतलब शानदार क्रिकेटिंग उसके कहा जाता था। जो भी था जैसे भी था, लेकिन वो दौर था उस टाइम जहां पाकिस्तान बहुत ही प्रीमियम अपने लेवल पे था। जब 1997 के अंदर 1997 के अंदर श्रीलंका में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो पेप्सी एशिया कप खेला जाता है, उस मैच के अंदर भी लाइव स्टेडियम के अंदर भारतीय लड़कियों की दीवानगी जो थी वो देखी जा सकती थी पाकिस्तान क्रिकेटर के लिए। जो आकिब जावेद इस तरह के जो खिलाड़ी थे, वो तक 7-7 विकेट लिए जा रहे थे और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर थे वसीम अकरम थे, इनके पीछे भारतीय लड़कियां दीवानी थी। पूरा भारत जो है वो दीवाना था। अगर किसी के जबान पर नाम था तो केवल पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दौर ये बदला कब? ये दौर बदलता है दोस्तों जब कि बेंगलोर के अंदर 1997 के बाद एक टेस्ट मैच खेला जाता है और बेंगलोर के अंदर इसमें सलमान खान जो कि 12वें खिलाड़ी के तौर पे थे, उस समय इतना दौर बदल चुका था क्योंकि 1992 के अंदर भारत पाकिस्तान में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच खेला जाता है। मैच खेला जाता है और उस टाइम के अंदर जो इंडियन गर्ल्स थी, जो भारतीय लड़कियां थी, उन्हीं, खास लड़के नहीं, पुरुष नहीं, लड़कियों ने ही सलमान बट की 12वें खिलाड़ी के तौर पर जो इसको डिस्टर्ब किया था, जो इसको परेशान किया था, जो कहते हैं ना टांग खींचने का काम किया था, वहां से कुछ सेंटिमेंट बदलने स्टार्ट हुए थे। यहाँ हम कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे कि भाई आप एक मुद्दे को लेकर हम नहीं बात कर रहे, बस हम बात कर रहे हैं इस विषय पे कि उस टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए भारत के अंदर क्या दीवानगी थी या भारत के लोगों का माइंड सेट क्या था। हम उस माइंड सेट की बात कर रहे हैं कि उस दौर के अंदर किस तरह से पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो भारतीयों के दिमाग में हावी थे। इस तरह की बातें कही जाती थी कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कोई मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान जीतेगी। जैसा कि आपको मालूम है 1983 के वर्ल्ड कप में भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, एक चमत्कार ही था कि भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से चीजें जो है वो, जब भारत और पाकिस्तान में पहला 1992 का मैच खेला गया, उसके बाद तक मतलब भारत और पाकिस्तान के अंदर राइवलरी जो थी वो कंटिन्यू थी और पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर हमेशा हावी रहा था। लेकिन ये हावी 1997 के बाद में जो बेंगलुरु के अंदर टेस्ट मैच होते हैं लाइव, उस टेस्ट मैच के अंदर ये कहानियां बदलनी शुरू होती है। धीरे धीरे जो कहानी थी वो अब अपना रुख बदल रही थी, समय जो है वो अपना मोड़ जो है वो घुमा रहा था। पहला मैच जो है 1992 के अंदर होता है भारत और वर्ल्ड कप का, भारत और पाकिस्तान का। और आप सोच रहे होंगे सर ऐसा थोड़ी है, भारत ने बहुत मैच जीते हैं। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं क्या कहता है स्टेटिस्टिक्स, कहते हैं कि टोटल जो टेस्ट हुए हैं वो 59 हुए हैं, ओडीआई 137 हुए हैं, T20 17 हुए हैं, टोटल 212 मैच हुए अब तक भारत और पाकिस्तान में। टेस्ट पाकिस्तान ने 12 जीते हैं और भारत ने 9 ही जीते हैं। ओडीआई पाकिस्तान ने कितने जीते हैं? 73 जीते हैं, 73। और इंडिया ने अब तक कितने जीते हैं? 58 जीते हैं। और T20 इंडिया ने कितने जीते हैं? 14 जीते हैं, पाकिस्तान 3 जीते हैं। ये कब की बात है?
ये अब की बात है, जब माइंड सेट बदल चुका है। T20 जो लेटेस्ट फॉर्मेट है 2016-2015 पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जब जोगेंद्र शर्मा, जो श्री संत धोनी, वो दौर ही अलग। यहाँ तो अब चीजें बदल चुकी थी, यहाँ हम किसी को बख्शने वाले नहीं थे। हमारे सामने कोई भी आए, हम लोगों ने सबके पसीने छुड़ाए थे। और उसके बाद तो लगातार धोनी ने अपनी मालकियत वाकई में रिप्रेजेंट की थी। भारतीय टीम इस तरह से हो चुकी थी, भूखे शेरों की तरह, किसी को कोई भी सामने आ जाए छोड़ना नहीं है, कुछ इस तरह से हालत हो गए थे। लेकिन ये पहले के दौर के अंदर बहुत सारे मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, टोटल ये कंडीशन रही, आप देख सकते हैं। तो कहानी थी भी सही, गलत भी नहीं थी ये कहानियां। लेकिन चीजें धीरे धीरे कुछ इस कदर बदलती है कि अब जो मैच रहा परसों का, भारत और पाकिस्तान का मैच महाशिवरात्रि के दिन, उस टीम के सामने पाकिस्तान, मैं किसी को मतलब यहाँ हम किसी की बात नहीं कर रहे कि भाई किसी को हम बुरा भला यहाँ नहीं कहना चाहते या नहीं कह रहे, बस हम बात कर रहे हैं कि इस टीम के सामने, इंडिया की इस टीम के सामने कोई मतलब नहीं पैदा होता। ये वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बॉलर्स हैं। और ये पांड्या जो है ये टॉप मोस्ट ऑलराउंडर है। ये तो इसको स्टार्टिंग में आए थे, आउट हो गया, ये बाई चांस आउट हो गया। और अगर ये रह जाता ना थोड़ी देर तो समझ से बाहर कर देता पाकिस्तान वालों, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है और इनका माइंड सेटअप जो है वो बख्शने वालों में नहीं है। ये उतरते ही इस तरह है कि चबा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। और भारत और पाकिस्तान के मैच के अंदर तो आपने देखा कि चीजें किस तरह थी, जो डिप्रेशन था, जो प्रेशर था, वो किस तरह से हावी था इनके ऊपर। लेकिन भारतीय खिलाड़ी जो है वो लंबे टाइम से एक लंबा अनुभव, जैसे भी बुमराह, ऐसा भी इसकी यॉर्कर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों को भी समझ से बाहर हो रही है। यहाँ पाकिस्तान के नए नवेले खिलाड़ी हैं, कैसे काम चले। वरुण चक्रवर्ती टॉप मोस्ट बॉलर्स में है, ये कहाँ, अरे ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, मैं औरों के तो नाम ही नहीं ले रहा। रिंकू सिंह उस भाई ने जो लास्ट के अंदर 2-4 गेंद खेली थी और उस गेंद के अंदर जो कलाकारी उसने दिखाई थी, जो छक्के चौके दिए थे, अरे क्या गजब। जो शाहीन अफरीदी को लपेटा था उसने, वाह, मजा आ गया उस मैच में तो, उस टाइम के अंदर तो देखते ही। बाकी कुछ मतलब ये पुराने मतलब यहाँ जो चीजें हैं वो लेस एक्सपीरियंस्ड है और ये मोर एक्सपीरियंस्ड है और जवान खून है। और इन लोगों में आप लोगों ने देखा होगा कि मैच के अंदर जब ये उतरे थे बॉलिंग के लिए, हार्दिक पांड्या जैसे लोग बॉलिंग के लिए उतरे थे, तो ये आप लोगों को इनका देखना था बॉलिंग करने का ढंग। ये लोग माइंड सेट, दिमाग से हावी हो रखे थे पाकिस्तान के ऊपर। पहले तो 175 रन का स्कोर जो है वो सबसे बड़े T20 स्कोर में था। दूसरा, ये इस तरह के बॉलर, इन लोगों का माइंड सेट जिस तरह से उतरे थे, उसी टाइम लग रहा था कि ये बख्शने वाले नहीं है पाकिस्तान को। और जैसे ही 1-2 विकेट गई पाकिस्तान की, डिप्रेशन में तो पहले ही था पाकिस्तान। और डिप्रेशन में आपको मालूम है वो एम ही खेलते हैं और एम ही हो गया होता। ये आप देख सकते हैं चीजें, मतलब वो जो तस्वीर पहले की थी वो आज तस्वीर यहाँ हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो मैंने आपको इमरान खान की जो तस्वीर दिखाई है भारतीय मैगजीन के अंदर कवर फोटो एज ए सेक्स सिंबल, और आज का दौर है और एक वो दौर था। आज एक तो ये दौर है और आज एक ये दौर है, आप लोगों के सामने है चीजें। अब जो है वो काफी बदल चुकी है चीजें। अब अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप थोक में आपको एलपीडब्ल्यू मिल जाएंगे, है ना, थोक में आपको एलपीडब्ल्यू मिल जाएंगे, झूठे ही एलपीडब्ल्यू मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है अब। क्योंकि अब जो है आप रिव्यू ले सकते हैं। आप अब रिवर्स स्विंग का तो नाम ही नहीं रहा, रिवर्स स्विंग का तो नाम ही नहीं रहा। अगर जिक्र चलता है तो केवल यॉर्कर का चलता है, वो भी जसप्रीत बुमराह का चलता है। अच्छा, रिवर्स स्विंग के अलावा अब ऐसे नहीं है, आप वेस्ट लगा दीजिए बोल के गपलेबाजी कर दीजिए, आप कोक की बोतल लीजिए उससे गपलेबाजी कर दीजिए, अब ये पॉसिबल नहीं रहा। तो क्रिकेट की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ आया हूँ, हमने ये तो बात की ही, पर मेन ये बात करने का अपना आज उद्देश्य नहीं था। मेरा मेन मकसद आज यहाँ आने का ये है कि आज जो क्रिकेट मैच खेला जा रहा है वो मैच इस कदर हो चुका है कि इमोशंस जुड़ गए लोगों के इस कदर कि अगर जीत हार जाती तो सरकार पे दोष आता, जीत जा रहे हैं तो भी सरकार को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अरे भाई, ये केवल एक एक मैच है, एक खेल है, इसमें कुछ मालूम नहीं चलता। ये खेल है, कस्टमर, मौत और क्रिकेट, इनका कुछ भी मालूम नहीं चलता।
कस्टमर मौत क्रिकेट का कुछ भी मालूम नहीं चलता, कुछ भी कभी भी हो सकता है। वो आपको याद होगा एक मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे और बना दिए अफ्रीका ने 438 रन। ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन हो गया वो। तो खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। हाँ, एक सरकार को, एक देश को खेल के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल जरूर करवानी जानी चाहिए। वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आप उसके लिए सरकार को कह सकते हैं। लेकिन खेल में हार जाना या जीत जाना, इसके ऊपर सरकार अगर हार भी जाती तब भी हम सरकार को कुछ नहीं, अब जीत रही है तब भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार का ये जरूर रहता है कि हौसला अफजाई करना चाहिए, और जितना क्रिकेट को अहमियत दी जा रही है अन्य खेलों को भी दी जानी चाहिए, ताकि अन्य खेलों के जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक में जाते हैं, जो अपना भारत का नाम रोशन करते हैं, उनको भी थोड़ी वैल्यू मिले, ताकि वो भी मोटिवेट हो और वो भी बढ़िया परफॉर्म कर पाए। अब देखिए किस तरह से चीजें हो चुकी थी कि इस वर्ल्ड कप के अंदर किसके मुताबिक, ये इकोनॉमिक टाइम्स और बीबीसी के मुताबिक बता रहा हूं मैं ये चीजें, 10 सेकंड के विज्ञापन के 70 लाख रुपए चार्ज किए गए थे। 10 सेकंड का अगर विज्ञापन आया था तो उसके लिए 70 लाख रुपए। समझ पा रहे होंगे आप किस तरह का सिस्टम चल रहा था। तो भावनाएं जो है इस कदर से हावी नहीं होनी चाहिए जितनी हावी रही है इस मैच में। जिस तरह से भावनाएं रही है उस तरह से भावनाएं वास्तव में उस तरह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खेल के टाइम हमें थोड़ा रोमांचक होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, टीवी फोड़ देना और कर देना, वो कर देना, वो कर देना, ये चीजें ठीक नहीं रहती, ये बढ़िया नहीं होता। एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, कट्टर जो होते हैं, वो चीजें ठीक नहीं होती, कट्टरता हमेशा अच्छी नहीं होती, तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अच्छी बात ये भी नहीं कि अगर ये मैच, ये आपको मैच आपको श्रीलंका में हुए हैं, या मालूम होगा आपको कोलंबो के अंदर ये मैच हो रहा था, तो अच्छी बात ये भी है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, सुधर रही है। जो होटल वगैरह के दाम थे वो बहुत ज्यादा पीक के लेवल पर चले गए थे, तो ठीक थी उस टाइम चीजें कि उस श्रीलंका को कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से काफी अच्छी चीजें भी इस मैच के सकारात्मक पहलू पहलू भी बहुत सारे हैं। नकारात्मक पहलू ये भी है कि आपस में लड़ाई, बेर बांधना, इस तरह की चीजें ठीक नहीं होती। मानसिक तौर पे विकसित हो जाना, घरे कांस करनी, हार गई तो घरे थाली फेंक देनी, रोटी का लगा पन्ना बाढ़ दे, वो कर दे, वो कर दे, ऐसा जुगाड़ नहीं होना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। और बाकी एक बार फिर से, जीत का मजा बिल्कुल लिया जाना चाहिए, जीत का मजा मैंने भी लिया, मैच मैंने खुद ने लाइव देखा था। शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इंडिया की रही है। लाख लाख दुआएं, लाख लाख मुबारकें इंडिया की टीम को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए शानदार अनसुने किस्सों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।